संडे है। रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI, कोई भी। वाह, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डर। अरे नाना जी, पापा। RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। पिछले कुछ वर्षों में फसल अवशेष की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कई दुष्प्रभाव हैं। इनमें से मुख्य है वायु प्रदूषण, जिसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। खेतों में पड़े फसल अवशेष, जिसे पराली कहा जाता है, अब तक किसानों के पास सीधे इसे जलाने का ही विकल्प मात्र था। लेकिन अब समय के साथ फसल अवशेष के प्रबंधन को लेकर सरकार की जागरूकता, कृषि विशेषज्ञों की मदद से इसका एक समाधान निकल आया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब खेत में फसल अवशेष जलाना नहीं गलाना है। जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर विकसित कर फसल अवशेष प्रबंधन का एक समाधान ढूंढ निकाला है। कृषि विशेष में आज बात पराली प्रबंधन और पूसा डिकम्पोजर के उपयोग के बारे में करेंगे। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि विशेषज्ञों से भी आपको मिलवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि विशेष। मैं हूं मोनालिसा, स्वागत करती हूं आप सभी का। खरीफ की फसल धान की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष को पराली कहते हैं। गेहूं और दूसरे फसलों से मिले अवशेषों को चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के काम में लाया जाता है। लेकिन धान की फसल या भूसे में ऑक्जेलिक अम्ल और सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसके पुआल को पशुओं को नहीं खिलाया जाता। ऐसे में किसान इन अवशेषों को जला देते हैं ताकि वो अपने खेतों में नई फसल लगा सके। लेकिन पराली जलाने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पर्यावरण तो दूषित होता ही है, साथ ही सर्दी के मौसम में देश के कई राज्य पराली जलने से धुंध की समस्या से भी परेशान होते हैं। धान की पराली जलाने से विभिन्न जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, नाइट्रस ऑक्साइड और एरोसोल निकलकर वायुमंडल की साफ हवा में मिलकर उसे प्रदूषित करती हैं। ये जहरीली गैसें वातावरण में फैलकर जीवों में विभिन्न घातक बीमारियों जैसे त्वचा की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, सांस व फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाती हैं। ऐसे में पराली प्रबंधन करना बेहद जरूरी हो जाता है। किसान कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पराली का उपयोग बेहतर खाद तैयार कर फसल उपजाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से किसानों को यूरिया डालने की आवश्यकता भी खत्म होगी, जिससे किसान का पैसा बचेगा और उसे हर समय खाद खेत पर ही उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही पशु चारे के रूप में भी पराली का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा धान की पुआल से प्रचुर मात्रा में बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। ये बायोगैस वाहनों में CNG के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार की ओर से बायोगैस उत्पादन पर विभिन्न सब्सिडी भी मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा धान की पुआल का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। बायोगैस आधारित बिजली संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहित योजनाएं भी चला रही है, जिसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं और पराली प्रबंधन कर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। जितना जरूरी इन अवशेषों का समुचित प्रबंधन करना है, उतना ही जरूरी है किसानों को प्रबंधन से जुड़ी उचित जानकारी पहुंचाना। इससे न सिर्फ किसानों को पराली जलाने से मुक्ति मिलेगी, बल्कि इन फसल अवशेषों का समुचित उपयोग भी हो पाएगा।
भारत में प्रतिवर्ष लगभग 50 टन फसल अवशेष पैदा होते हैं। अनाज की फसल में गेहूं, धान, बाजरा 3.5 लाख टन पैदा होते हैं। धान के अवशेष 35 से 40% पूरे अवशेष का भागीदार है। ऐसे में अवशेष प्रबंधन की बेहद जरूरत है। अवशेष प्रबंधन करने के कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में किसानों को अवशेष प्रबंधन की उचित जानकारी होनी चाहिए। किसानों तक अवशेष प्रबंधन की समुचित जानकारी पहुंचाने में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अहम भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान के अध्यक्ष सुनील पब्बी से बात करने पर पता चला कि समय की कमी के कारण धान अवशेष का प्रबंधन न करके किसान इन्हें जला देते हैं, जिससे पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है, मिट्टी का नुकसान होता है, लाभकारी जीवांश मर जाते हैं और मिट्टी की भौतिक और रासायनिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इन अवशेषों के जलाने से लगभग 5 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन, 2.5 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश और लगभग 1 से 1.25 किलोग्राम सल्फर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भूमि से पोषक तत्व खत्म होते हैं, वो अलग। इन सभी को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन होना बेहद जरूरी है। अवशेष प्रबंधन के विकल्प की बात करें तो इन अवशेषों को बेलर की सहायता से रोल बनाकर उपयोग करें और इसके इस्तेमाल के लिए उद्योगों को दें। इसके अलावा सुपर सीडर और हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करके सीधी बुआई में इसका इस्तेमाल किया जाए। धान के अवशेष का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और किसानों के पास इसके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे वो बेलर का इस्तेमाल करके इसके रोल बनाकर इस्तेमाल कर सकता है या फिर फीड ब्लॉक बनाकर ईंधन के लिए जो इंडस्ट्री है उनको दे सकता है। और इसके अलावा सुपर सीडर, हैप्पी सीडर इनका इस्तेमाल करके डायरेक्ट बुआई भी किसान लोग करते हैं। मगर ज़्यादातर जो हमने देखा है कि क्योंकि किसान के पास बहुत कम समय मिलता है तो धान के अवशेष को किसान को मजबूरन जलाना पड़ता है और जब ये अवशेष जलाए जाते हैं तो इससे पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है और इससे मिट्टी का भी, किसान के जो खेत की मिट्टी है उसका बहुत नुकसान होता है। जो लाभकारी जीवांश हैं वो सब मर जाते हैं और जो मिट्टी की जो भौतिक और रासायनिक स्थिति है उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ता है और उसके साथ साथ जो मनुष्य का स्वास्थ्य और जानवरों का स्वास्थ्य उन सब में भी बहुत असर पड़ता है। और जो वैज्ञानिक तरीके से देखा गया है कि अगर ये अवशेष जलाए जाएं तो 1 टन अवशेष जलाने से लगभग 5 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन और 2.5 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश और लगभग 1 से 1.25 किलोग्राम सल्फर की जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन में रहते हैं उनकी भी मात्रा को बहुत नुकसान होता है। तो इन सब को देखते हुए जो फसल अवशेष है उनका प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। धान की कटाई के बाद फसल अवशेष हर साल किसानों के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ जाता है। अब तक किसानों के पास एकमात्र विकल्प था इस पराली को जला देना, जिसका दुष्प्रभाव पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी नजर आने लगा है। इस पराली से छुटकारा पाने के लिए सरकार और कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत है और इसका एक समाधान निकलकर सामने आया है पूसा डिकम्पोजर के तौर पर। पर्यावरण और मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित होने से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर को विकसित किया है, जो पराली को बगैर जलाए ही नष्ट कर देता है। इससे पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता और मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों को पूसा डिकम्पोजर एक कैप्सूल के रूप में मुहैया कराया जाता है। 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 4 कैप्सूल की किट किसानों को उपलब्ध होती है, जिससे आसान तरीके से घोल बनाकर किसान अपने खेत में फसल अवशेष को गलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसानों के सुझाव और मांग पर इस कैप्सूल को पाउडर के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। आशा है कि अगले साल तक ये फॉर्मूला भी किसानों को उपलब्ध कराने में सफलता मिल जाएगी।
पूसा संस्थान ने एक पूसा डिकम्पोज़र विकसित किया है, जो हम किसानों को एक कैप्सूल की फॉर्म में देते हैं। 4 कैप्सूल की जो किट है वो 1 हेक्टेयर के लिए किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। इससे कैप्सूल की शक्ल में हमने इसलिए दिया क्योंकि ये ले जाना आसान है और इसको किसान अपने यहाँ इसका घोल बना सकता है बड़े आसान तरीके से। पर अब हमने किसानों के सुझाव और उनकी मांग को देखते हुए हमने इसकी एक पाउडर फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसे हम रेडी टू यूज़ पाउडर फॉर्मुलेशन कहते हैं। और इसका 500 ग्राम का एक पैकेट जो है उसको 200 लीटर पानी में उसी समय मिला के और उसको पराली के ऊपर इसको छिड़क देना है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी आपके लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। पराली प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए किसान पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। पूसा डिकम्पोजर फसल अवशेष को खाद के रूप में विघटित करने में मदद करता है। फसल अवशेष पर इसके छिड़काव से संपूर्ण पराली को गलने में 40 दिन का समय लगता है। किसान पूसा डिकम्पोजर को बड़े आसानी से घोलकर फसल अवशेषों पर छिड़क सकते हैं। पूसा डिकम्पोजर को पराली पर छिड़कने के 20 दिन बाद ही किसान अपने खेत में कृषि कार्य शुरू कर सकते हैं। पूसा डिकम्पोजर किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, ये केवल फसल अवशेष के विघटन के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार पूसा डिकम्पोजर 7 कवकों का एक संग्रह है। इसमें तरह तरह के जीवाणु होते हैं जो कि फसल अवशेष में सेलुलोज, लिग्रीज और स्टार्च को विघटित करते हैं। पूसा डिकम्पोजर केवल धान की पराली के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ये कंपोस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। सब्जी, फलों और पत्ते पर भी पूसा डिकम्पोजर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। पूसा डिकम्पोजर 7 कवकों का एक संग्रह है और इसमें तरह तरह के जीवाणु हैं जो कि हमारे फसल अवशेष में सेलुलोज, लिग्निन और स्टार्च इत्यादि को विघटन करते हैं। तो कोई भी फसल अवशेष हो, मुख्यतः आज हम धान की पराली की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर हम कटाई के बाद स्प्रे कर दें और स्प्रे करने के बाद किसी भी यंत्र द्वारा पराली और जीवाणु का मिश्रण कर दें, उनको मिला दें और थोड़ा सा हल्की सिंचाई कर दें, नमी का प्रयोग कर लें, तो फसल की अल्टी पल्टी से और जीवाणुओं के कार्य से सारा का सारा जो पराल है विघटित हो जाता है
या उसको सरल भाषा में हम बोले तो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण पराली को गलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन लग जाएंगे और लेकिन 20 दिन के अंदर किसान जो है अपना कार्य कर सकता है। पूसा डिकम्पोजर केवल धान की पराली के लिए नहीं है, पूसा डिकम्पोजर एक कंपोस्ट बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। हम जो है अपने फसल अवशेष 2 तरीके से विघटित कर सकते हैं। अगर किसान चाहे तो खेत के अंदर कर जाए, उसको इन सीटू कहते हैं और हम खेत के अंदर ही अल्टी पल्टी कर देते हैं। लेकिन अगर किसान चाहता है कि हम उसको खेत के अंदर नहीं करना चाहते और हम उसको खेत के बाहर करना चाहते हैं तो हम उसको एक्स सीटू डिकम्पोजिशन कहते हैं और उससे किसान जो है अपने किसी भी फसल अवशेष की खाद बना सकता है, चाहे वो धान की पराली हो, सब्जियों के अवशेष हो, फलों के अवशेष हो, पत्ते हो। पूसा डिकम्पोजर उन चीज़ों के ऊपर बहुत आसानी से कार्य करता है और खाद बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खेती के कामों में कृषि यंत्रों का खास स्थान होता है। इन कृषि यंत्रों के जरिए खेती किसानी का काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भी कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। खेती के कामों में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल का अपना अलग ही महत्व है। कृषि यंत्रों की मदद से खेती से जुड़ी तमाम कार्यों को बड़े ही आसानी से पूरा किया जा सकता है। कृषि कार्यों की बात तो है ही, इन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किसान फसल अवशेष प्रबंधन में भी कर सकते हैं। यंत्रों के इस्तेमाल से फसल अवशेष प्रबंधन को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। जब भी कोई किसान फसल प्रबंधन में पूसा डिकम्पोजर इस्तेमाल करता है तो उसे खेत में छिड़काव के लिए स्प्रेयर की जरूरत होती है। स्प्रेयर की मदद से 200 लीटर पानी में 10 लीटर पूसा डिकम्पोजर घोलकर 1 एकड़ में बहुत अच्छे से छिड़काव किया जा सकता है। स्प्रेयर की मदद से पूरे खेत में पराली पर बराबर मात्रा में छिड़काव हो जाता है। पूसा डिकम्पोजर के छिड़काव के बाद रोटावेटर, डिस्क हैरो की मदद से पराली को मिट्टी में मिला दिया जाता है। कृषि कार्यों में किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती रहती है। फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों को सरकार सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करा रही है। पूसा डिकम्पोजर के छिड़काव के बाद किसी भी जुताई यंत्र जैसे रोटावेटर, डिस्क हैरो या रिवर्सिबल एमवी प्लाव की मदद से पराली को मिट्टी के साथ बहुत अच्छे से हम मिक्स करना बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ पे ज़मीन में नमी की कमी है तो हम एक हल्की सी सिंचाई देके विघटन को थोड़ा सा शीघ्र कर सकते हैं। जैसे कि कृषि यंत्र में भारत सरकार ने काफ़ी कृषि यंत्र सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया है, जिससे फसल अवशेष प्रबंधन बहुत अच्छे से हो सकता है। शुरुआत में जैसे हम जानते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से हम आमतौर पे धान की कटाई करते हैं। इस कटाई के उपरांत जो भी फसल अवशेष खेत में रहते हैं, खास करके जो कुछ स्टबल्स के रूप में होते हैं यानी कि डंठे होते हैं और कुछ लूज फॉर्म में होते हैं। अब अगर हम कंबाइन हार्वेस्टर में एक SMS टाइप का एक यंत्र उसके साथ जुड़ा होता है जिसे हम सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इसकी मदद से जो कटाई के बाद जो भी पराली होती है उसके अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और एक अच्छे तरीके से खेत में इसे फैलाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पराली की समस्या से किसान जूझ रहे हैं। खासकर धान कटाई के बाद कई टन फसल अवशेष निकालना और उसका विघटन करना ये नामुमकिन सा हो गया था। कम समय होने के कारण किसानों के पास केवल एक ही विकल्प था, इसे जलाकर नष्ट कर देना। लेकिन सरकार की सकारात्मक सोच और फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूकता के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों की शोध और कड़ी मेहनत रंग लाने लगी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित पूसा डिकम्पोजर की मदद से अब किसान फसल अवशेष प्रबंधन बड़ी ही आसानी से कर पा रहे हैं। पूसा डिकम्पोजर धान फसल अवशेष के विघटन में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी कमी आती है। पराली जलाने के बजाय मिट्टी में मिला दी जाए तो ज्यादा फायदा होगा। मिट्टी का पोषक तत्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही अगली लगने वाली फसलों से अच्छी पैदावार भी मिलेगी।
पूसा डिकम्पोजर डालने से मिट्टी का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्थिति में सुधार होता है तथा ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है उसमें भी धीरे धीरे कम हो जाता है। मिट्टी का भौतिक स्थिति जैसे कुल घनत्व और बाल डेंसिटी, एग्रीगेट साइज, मृदा का संरचना और स्ट्रक्चर में बहुत ही सुधार होता है और साथ ही साथ मिट्टी का जल धारण जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होता है। और इन सब के कारण मिट्टी में जो फसल, इसके बाद जो फसल उगाए जाते हैं जैसे गेहूं, मटर, आलू, इन सब फसलें, आने वाली फसल में भी जो इनका रूट का ग्रोथ अच्छा होता है और अच्छा पैदावार मिलने का सहायक होते हैं। रासायनिक स्थिति में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का मात्रा धीरे धीरे बढ़ता है। धान मिट्टी से ये नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम जितना लेते हैं उनका करीब 30, 40 और 80% पराली में होता है। पूसा डिकम्पोजर का पराली प्रबंधन में इस्तेमाल कर किसान लाभान्वित होने लगे हैं। इसके उपयोग से 20 दिनों में किसान अपने खेत में अन्य फसल लगा सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार तो आता ही है, साथ ही अगली लगने वाली फसल से अच्छी पैदावार भी हासिल होती है। पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर लाभान्वित हुए किसान अपने अन्य साथी किसानों को इसे अपने खेत में फसल अवशेष प्रबंधन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जी, मैं पिछले 4 साल से पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग कर रहा हूँ जी, और इससे हमारे को बहुत फायदे हैं जी। पहले हमारे को इसके बारे में कोई पता नहीं था जी। मार्केट का डॉक्टर हमारे गांव में आया, उसने हमारे को पूसा डिकम्पोजर के बारे में बताया जी, और इसका मैंने 2 एकड़ में पहले छिड़काव किया था। हमारे को बहुत बढ़िया इसका फायदा हुआ जी। और इससे क्या लाभ है जी, एक तो 15-20 दिन में खेत पूरा तैयार हो जाता है जी, और हमारी बचत है जी। इससे पहले हम क्या करते थे, रूटावीटर करते तवियों के साथ बाते थे जी, जमीन को उल्टा पुल्टी करने बहुत टाइम लग जाता था। 15-20 दिन में पूरा खेत तैयार हो जाते, और आने वाली फसल हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है जी, और इससे हमारा झाड़ बढ़ता है जी। अब इससे डालने से एक तो हमारी ज़मीन है बिल्कुल नरम और पोली होगी जी, और 2 से 3 मन झाड़ का फर्क आया जी। और किसान भाइयों से मेरी यही अपील है जी, भी पूसा डिकम्पोजर का ही प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। पराली जलाने से पर्यावरण, मिट्टी, मनुष्य और जानवरों तक में इसका दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन अब पराली प्रबंधन के प्रति सरकार की जागरूकता और कृषि वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप पूसा डिकम्पोजर विकसित होने से इस समस्या का संभव हल हो सका है। फसल अवशेष में इसके इस्तेमाल से निश्चित ही आने वाले समय में और भी अधिक लाभ सामने आएंगे। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।